नमस्कार। आज हम कक्षा 6 गणित के टॉपिक जियोमेट्री बॉक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। जियोमेट्री बॉक्स में पैमाना, रूलर, प्रकार, कंपास, डिवाइडर, समकोणक, सेट स्क्वायर, चांदा, प्रोटेक्टर इत्यादि होते हैं। अब हम इनके बारे में 1 बाय 1 अध्ययन करेंगे। पैमाना, रूलर, इसमें 2 सिरे होते हैं। एक सिरा सेंटीमीटर में और दूसरा सिरा इंच में पाया जाता है। जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिमी होते हैं, अर्थात 1 सेंटीमीटर में 10 छोटे खाने होते हैं। और 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। पैमाने की सहायता से हम एक निश्चित लंबाई का रेखाखंड हम खींच सकते हैं और किसी दिए हुए रेखाखंड की हम लंबाई भी ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर बोर्ड पर लिखा हुआ है, एक रेखाखंड ए बी खींचो जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है। हम स्केल पे 0 से स्टार्ट करते हैं और 20 सेंटीमीटर तक हम निशान लगा करके 20 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास एक रेखाखंड PQ है, हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, तो हम 0 से इसको मापना शुरू करेंगे। इस पैमाने को हम इस PQ रेखाखंड के P बिंदु पर रखेंगे और यह 30 तक जाता है। इस प्रकार से इस PQ रेखाखंड की लंबाई 30 सेंटीमीटर होती है। प्रकार, इसके 2 सिरे होते हैं। एक सिरा नुकीला होता है और दूसरे सिरे पर चौक या हम पेंसिल भी रख सकते हैं। प्रकार की सहायता से हम चाप काटना, वृत्त बनाना, कोण बनाना, कोण व रेखाखंड का समय विभाजन करना इत्यादि कार्य कर सकते हैं। डिवाइडर, इसके 2 नुकीले सिरे होते हैं। इसकी सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा रेखाखंड बड़ा है या छोटा है, कौन सी चाप बड़ी है या छोटी है। उदाहरण के तौर पे बोर्ड पर 2 रेखाखंड AB और PQ हैं। अब हम डिवाइडर की सहायता से ज्ञात करेंगे कि इनमें से कौन सा रेखाखंड बड़ा है। इसके लिए हम इस डिवाइडर को AB रेखाखंड पर रखते हैं और अब हम PQ रेखाखंड पर रखते हैं, तो स्पष्ट है कि हमें इसके लिए थोड़ा ज्यादा खुलना पड़ेगा, अर्थात ज्यादा खुलना पड़ता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि PQ रेखाखंड ज्यादा बड़ा है। समकोणक, सेट स्क्वायर, ये 2 प्रकार के पाए जाते हैं। यहां पर इस पहले सेट स्क्वायर में एक कोण 90 डिग्री का होता है और इसके अलावा 2 जो कोण जो होते हैं वो 45-45 डिग्री के होते हैं। जब ये दोनों के दोनों कोण 45-45 डिग्री के हैं, समान है, अतः इनके आमने सामने की जो भुजाएं जो होती हैं वो भी समान होंगी। अर्थात इस सेट स्क्वायर में 2 भुजाएं समान होती हैं, अर्थात 2 कोण समान होते हैं। अर्थात इसके द्वारा हम जिस त्रिभुज का निर्माण करेंगे वह एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और दूसरे सेट स्क्वायर में ये कोण 90 डिग्री का होता है। इसके अलावा ये कोण 60 डिग्री का और ये कोण 30 डिग्री का होता है। इस प्रकार से तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होगा।
यहां पर हम देखते हैं कि ये कोण 90 डिग्री का, ये कोण 60 का और ये कोण 30 डिग्री का है। अर्थात तीनों के तीनों कोणों की माप जो होती है वो अलग अलग है। अर्थात इसके द्वारा हम जिस त्रिभुज का निर्माण करेंगे उस त्रिभुज में तीनों के तीनों कोण अलग अलग हैं। अर्थात तीनों की तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होगी। अर्थात इसके द्वारा हम एक विषमबाहु त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। सेट स्क्वायर की सहायता से हम विभिन्न प्रकार के कोण बना सकते हैं, समांतर रेखाएं खींच सकते हैं और लंबवत रेखाएं भी खींच सकते हैं। तंदार प्रोटेक्टर, इसकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार के कोण बना सकते हैं। इसके 2 सिरे होते हैं। इस पर 0 से लेकर के 180 डिग्री तक चिन्ह बने हुए होते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि इस तरफ से भी 0, 10, 20, 30, 40 से लेकर के 180 डिग्री तक चिन्ह बने हुए होते हैं और इस तरफ से भी 0, 10, 20, 30, 40 से लेकर के 180 डिग्री तक के चिन्ह बने हुए होते हैं। कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूजन में भी पाए जाते हैं, उनका हम कंफ्यूजन दूर करेंगे। जैसे कि किसी रेखाखंड AB पर यदि हम A बिंदु पर कोण बनाना चाहें तो इस चांदे को इस पर A पर रखेंगे और इस पॉइंट को A बिंदु पर हम रखेंगे और इस रेखाखंड के समांतर रखेंगे। और A पर यदि हमें कोण बनाना है तो इस चांदे को A सिरे पर रखेंगे, इस पॉइंट को A पर रखेंगे और B वाली साइड से हम कोण की गणना करेंगे 0, 10, 20, 30, 40 इस प्रकार से। और यदि हमें कोण B बिंदु पर बनाना है तो हम इस चांदे को B बिंदु पर रखेंगे, इस रेखाखंड के समांतर रखेंगे और A वाली साइड से हम 0 से स्टार्ट करके कोण की गणना करेंगे 0, 10, 20, 30, 40 इस प्रकार से। उदाहरण के तौर पे एक रेखाखंड AB है, इसके B सिरे पर हमें 60 डिग्री का कोण बनाना है तो हम 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। हमने चांदे को B पॉइंट पर रख दिया और AB रेखाखंड के समांतर कर दिया और 60 डिग्री के कोण को हम बनाएंगे तो A की तरफ से 60 डिग्री हम बनाते हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस प्रकार से हम यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बना सकते हैं। और चांदे की सहायता से हम एक रेखाखंड PQ है, इसके P सिरे पर एक कोण बना हुआ है, हम उसे भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हम इस चांदे को इस रेखाखंड PQ के P सिरे पर हम रखेंगे और इस पॉइंट को P पर रख करके और इस चांदे को PQ रेखाखंड के समांतर रखेंगे और Q साइड से अब हम इसकी काउंटिंग करेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70 इस प्रकार से यह कोण 70 डिग्री का पाया जाता है। धन्यवाद।